दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको अर्धनारीश्वर की संपूर्ण विस्तृत कथा सुना रहा हूँ जी। ध्यान से सुनो जी। जय श्री श्याम। सनातन धर्म में परमात्मा के रूप में भगवान शिव और देवी पार्वती का अद्भुत रूप अर्धनारीश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप पुरुष शिव और नारी पार्वती के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक है। यह स्वरूप यह बताता है कि पुरुष और नारी शक्ति और पुरुषत्व, सर्जन और संहार सब एक दूसरे के पूरक हैं। अर्धनारीश्वर हिंदू धर्म में भगवान शिव और देवी पार्वती के संयुक्त रूप को दर्शाता है। यह एक ऐसा स्वरूप है जिसमें आधा शरीर पुरुष का शिव और आधा शरीर स्त्री का पार्वती होता है। यह रूप सिर्फ एक मूर्ति या चित्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के दो मूलभूत सिद्धांतों, पुरुष और प्राकृतिक ऊर्जा के सामंजस्य का प्रतीक है। पौराणिक कथा अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति। इस रूप के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उन्होंने वनस्पतियों, जीवों और मनुष्यों को बनाया, लेकिन उन्हें लगा कि सृष्टि का विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। उन्होंने महसूस किया कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद होना जरूरी है ताकि जीवन आगे बढ़ सके। इसी समस्या को लेकर ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें सृष्टि को आगे बढ़ाने का कोई उपाय सुझाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि उनके द्वारा बताई गई सृष्टि में कोई गति नहीं है और सभी जीव एक जैसे हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे हिस्से को देवी पार्वती के रूप में प्रकट किया। शिव का आधा हिस्सा पुरुष का था और पार्वती का आधा हिस्सा स्त्री का। इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी बहुत अचंभित हुए। यह अर्धनारीश्वर का रूप था, जिसमें एक ही शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों ही शक्ति और ऊर्जा समाहित थी। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को समझाया कि सृष्टि का आगे बढ़ना तभी संभव है जब इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का समावेश हो। उन्होंने बताया कि सृष्टि में पुरुष का अर्थ है चेतना और स्त्री का अर्थ है ऊर्जा। जब तक ये दोनों एक साथ नहीं होते तब तक कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। जिस तरह शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, उसी तरह स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि में स्त्री और पुरुष का सर्जन किया और इस तरह मानव जाति का विकास शुरू हुआ। एक और कथा के अनुसार ऋषि भृंगी शिव के बहुत बड़े भगत थे। वे केवल शिव की ही पूजा करते थे और पार्वती को उतनी महत्ता नहीं देते थे। वे हमेशा शिव की परिक्रमा करते, लेकिन पार्वती को अनदेखा करते। इससे देवी पार्वती बहुत नाराज हुई। एक दिन भृंग ऋषि शिव और पार्वती के चारों ओर परिक्रमा करने लगे, लेकिन उनका लक्ष्य केवल शिव की परिक्रमा करना था। यह देखकर पार्वती ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। तब पार्वती ने क्रोधित होकर शिव से प्रार्थना की कि वे उनके शरीर से अलग हो जाएं, ताकि भृंग ऋषि केवल उनकी ही परिक्रमा कर सके। यह देखकर शिव ने उन्हें समझाया कि वे दोनों एक ही हैं और उन्हें अलग करना असंभव है। फिर भी पार्वती को अपनी महत्ता साबित करनी थी। तब भगवान शिव ने अपने और पार्वती के शरीर को एक कर लिया और अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। इस रूप को देखकर भृंग ऋषि को एहसास हुआ कि शिव और पार्वती वास्तव में एक ही हैं। तब उन्होंने एक नए उपाय की खोज की। उन्होंने एक भौरे का रूप धारण किया और दोनों के बीच से होकर परिक्रमा की। यह देखकर पार्वती बहुत खुश हुई
और भृंग ऋषि को आशीर्वाद दिया। यह कहानी दर्शाती है कि शिव और शक्ति का संबंध कितना गहरा है और उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अर्धनारीश्वर का रूप कई गहरे सिद्धांतों को दर्शाता है। यह बताता है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। सृष्टि को चलाने के लिए दोनों की समान भागीदारी जरूरी है। यह दर्शन द्वैत के सिद्धांतों को ख़त्म करता है, जहाँ स्त्री और पुरुष को अलग अलग माना जाता है। अर्धनारीश्वर उन्हें एक ही इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। यह रूप पुरुष और प्रकृति के मिलन से ब्रह्मांड की पूर्णता को दर्शाता है। चेतना के बिना ऊर्जा निष्क्रिय है और ऊर्जा के बिना चेतना अधूरी है। यह रूप पति पत्नी के रिश्ते में संतुलन, प्रेम और सम्मान का भी प्रतीक है। अर्धनारीश्वर की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन, सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान कितना जरूरी है। यह रूप न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि एक दार्शनिक अवधारणा भी है, जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने में मदद करती है। इस कथा से हमें संदेश मिलता है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप यह संदेश देता है कि पुरुष और नारी, शक्ति और ज्ञान, सर्जन और संहार, सबके बिना सृष्टि अधूरी है। यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अर्धनारीश्वर का तत्व अपनाता है, वह पूर्ण होता है। अतः इस दिव्य रूप की कथा से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने अंदर पुरुषत्व और नारीत्व के गुणों का संतुलन विकास करना, तभी हम सच्चे आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। भोलेनाथ बाबा जी की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो, अर्धनारीश्वर की जय हो। जय श्री श्याम। दोस्तों, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना, कमेंट करना। अगर आपको ऐसी और कथें सुननी है तो बीका चैनल पे जाके लाइक सब्सक्राइब करना, पर भूलना मत। सदगुरु तेरे आसरा।